सबको सुप्रभात। तो आज हम लोग पार्ट 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो बिना समय जाए किए हम लोग सीधे देखते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, तो यहाँ देखिए। एकदम टू द पॉइंट बताऊंगा, ठीक है। टू द पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आवाज आ रही है ना। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग ये जान लें, इसका पाठ परिचय जान लेते हैं, ठीक है। क्योंकि पाठ परिचय और थोड़ा पाठ के बारे में हम लोग जान लेंगे तो जल्दी से समझ में आएगा, ठीक। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग सीधे सीधे आ जाते हैं, तुलसीदास के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले लेखक का परिचय जान लेते हैं। तो देखिए, तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ था, यानी 1532। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सोरो यानी जिला एटा भी मानते हैं। तुलसी का बचपन बहुत संघर्षपूर्ण था। जैसा कि मैंने बताया है आप लोगों को, आप लोग जानते भी हैं कि ज्यादातर जितने भी लेखक हैं उनमें से 99% क्या, मैं तो कहूंगा लगभग सब के साथ कुछ ना कुछ ऐसी परेशानियां थी, तभी जाकर वो लेखक बने। लेखक बनने के लिए कष्ट होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर कोई कविता रचना करता है तो उसके लिए कष्ट नहीं हुआ उसको कभी, वो कभी लिख नहीं सकता। दुख तो होगा ही होगा, ठीक है ना। तो देखिए, कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सोरों जिला एटा भी मानते हैं। तुलसी का बचपन बहुत संघर्षपूर्ण था। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता से उनका विछोह हो गया था, यानी जो शुरुआती दौर था और उनके माता पिता भी मैंने उनका साथ छोड़ चुके थे, ठीक है। अब आगे देखते हैं। कहा जाता है कि गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला था। वो जिनको अपना गुरु मानते थे और गुरु से ही उन्होंने कृपा ली थी, उन्होंने ही नाम जपने के लिए कहा था और राम नाम जपने लगे। वे मानव मूल्यों के उपासक थे। अब मूल्य क्या होता है? हर मनुष्य में वैल्यूज होती है, जिसको अंग्रेजी में वैल्यूज कहते हैं। तो मानव मूल्य का मतलब क्या होता है? जैसे हमारे में दया होनी चाहिए, करुणा होनी चाहिए, सहायता करने की भावना होनी चाहिए, यानी परोपकार की भावना होनी चाहिए, ठीक है ना। हमें क्या करना चाहिए? हमें संवेदना होनी चाहिए। तो ये सारे जो मूल्य संस्कार होने चाहिए, हम अपने संस्कारों को पकड़ कर चले, ठीक है ना। हम अपने रूढ़ियों को तोड़ें, पाखंडों का विरोध करें, ठीक है। तो ये होता है। तो यहाँ पर मूल्यों का मतलब क्या होता है? जो मानव में श्रेष्ठ गुण पाए जाते हैं उसको कहा जाता है। तो वो उनके उपासक थे और वो कहते भी हैं, दया धर्म को मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में पान। मैंने एक उदाहरण दिया आपको। वो दया को सर्वश्रेष्ठ मानते थे, ठीक है ना। वो कहते थे कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं भाई। वो कहते थे कि दूसरों पर हित मतलब दूसरों का हित करने से बढ़कर तो कोई धर्म है ही नहीं, और दूसरों को पीड़ा देने से बढ़कर कोई अधर्म नहीं है। यानी सबसे बड़ा धर्म किसे मानते थे? दूसरों की मदद करना। और सबसे बड़ा अधर्म दूसरों को पीड़ा देना या पीड़ा पहुंचाना, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुलनीय है, यानी राम की भक्ति में बहुत सारे लोगों ने भक्ति की, लेकिन तुलसीदास उसमें अतुलनीय, यानी उनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। रामचरितमानस कवि की अनन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है। यानी उन्होंने जो रामचरितमानस लिखा एक दिन में नहीं लिखा, उन्होंने काफी अपने मनन चिंतन किया, तब जाकर रामायण की रचना की है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, ध्यान देखते हैं। उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक है। जैसा कि रामायण में आप जानते हैं कि यहाँ राम को क्या दिखाया गया कि मर्यादा पुरुषोत्तम। अब मर्यादा पुरुषोत्तम का मतलब पुरुष सबसे उत्तम, और उनमें मर्यादा भी है। आपने इस बात का ध्यान दिया होगा कि राम को हर जगह कष्ट ही कष्ट हुआ, जीवन से लेकर मतलब अंत तक, काफी समय तक, राजा बनने तक बहुत कष्ट उनमें से। लेकिन आप लोगों ने एक बार ध्यान दिया होगा कि आखिर हम रामायण से क्या सीखते हैं? आपके मन में प्रश्न उठता होगा कि इतना कष्ट सहे वो ये किए, तो क्या हम भी इतना कष्ट सहे? नहीं। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक मनुष्य के जीवन में कष्ट आना अवश्यम भावी है, आना ही आना। कौन ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा खुश रहता है?
सुख है तो दुख आएगा, दुख है तो सुख का आना आवश्यक है। लेकिन इस रामचरितमानस से हमें यह शिक्षा मिलती है कि चाहे जितना भी कष्ट हो, चाहे जैसी भी परिस्थितियां हो, हमें अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। हमें अपने मूल्यों में रास नहीं लाना चाहिए। हमें अपने मूल्यों को तोड़ना नहीं चाहिए, उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। हमें मानव की मर्यादाओं, और यानी जिसको हम कहते हैं मानवता या मनुष्यता, मानवीय भावनाएं, उनको कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, त्यागना नहीं चाहिए, हमेशा उसका साथ देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें कष्ट बहुत हो रहा है तो हम अपनी मानवता को छोड़ दें, हम अपनी मर्यादाओं को त्याग दें। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। तो रामायण से हमें यही शिक्षा मिलती है। आगे देखते हैं। ठीक है। हाँ, तो ध्यान दीजिएगा। अब आगे देखिए क्या है। उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक, जिनके माध्यम से तुलसी ने नीति, यानी समझ रहे नीति यानी तरीके, स्नेह यानी प्रेम यानी लगाव, ठीक है, शील यानी शालीनता, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो आपको क्या करना है, कभी भी क्रोधित नहीं है, एकदम विनम्र रहिए। और उसका बहुत बड़ा प्रमाण आपको इस पाठ में मिलेगा। इतने बड़े कष्ट, इतना कुछ होने के बावजूद भी वो एकदम शांत है, शीलता बनाए हुए हैं। ठीक है ना। जब हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे, अभी मैं पहले थोड़ा पाठ परिचय दे दूं। उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक हैं, जिनके माध्यम से तुलसी ने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित किया। उदात्त मतलब सर्वश्रेष्ठ, यानी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। ठीक है ना। रामचरितमानस उत्तरी भारत की जनता के बीच बहुत लोकप्रिय हुआ। क्यों? आपको पता होगा, रामायण जो है वो दो है। ऐसे तो बहुत सारे रामायण लिखे गए हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो लोग जानते हैं वो जानते हैं वाल्मीकि रामायण या तुलसीदास कृत रामायण, जिसको एक में वाल्मीकि रामायण और एक रामचरितमानस, जो कि तुलसीदास ने लिखा है। ठीक है ना। उत्तर रामचरित भी है। ठीक है ना। राम जस चंद्रिका भी है। तो ऐसे कई रामायण लिखे गए हैं, लेकिन हम यहाँ पर किसका पढ़ेंगे? अवधि भाषा में लिखी गई तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस। ठीक है ना, उसको हम पढ़ेंगे। याद रखिएगा, संस्कृत में जो लिखा गया उसको वाल्मीकि ने लिखा था, और उसी का जो अवधि में उन्होंने लिखा है वह तुलसीदास, हम लोग वो पढ़ेंगे। ठीक है। तो मानस के अलावा कविता वाली, मानस मतलब रामचरितमानस, मानस का मतलब रामचरितमानस है। मानस के अलावा उन्होंने क्या क्या लिखी है? कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि उनकी प्रमुख रचनाएं। ठीक है। लेकिन अवधि और ब्रज दोनों भाषाओं पर उनका समान। और अवधि के साथ साथ वो क्या करते थे? अवधि के साथ साथ उन्हें ब्रज सफर किया। ब्रज का पूर्ण अधिकार आगे सन 1623 में काशी में उनका जन्म हुआ। ठीक है ना। 1532 में उनका जन्म हुआ, 1623 में। ठीक है। इसलिए रामचरितमानस की रचना अवधि में की, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। और विनय पत्रिका तो कविता की रचना परीक्षा से निकली, ये इंपॉर्टेंट अक्सर पूछा जाता है, क्योंकि सारी रचनाएं अवधि भाषा में, केवल और केवल विनय पत्रिका और कवितावली को छोड़कर। ये अगर आप कभी आगे बढ़ेंगे, कोई भी एग्जाम है, और इसमें अगर हिंदी अगर कंपल्सरी है और उसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो कभी कभी यहाँ से भी प्रश्न बन जाता है। ठीक है। तुलसीदास के द्वारा, तुलसीदास के कौन सी ऐसी रचना है जो कि पहली प्रश्न लिखी गई, तो आपको एक बार विनय पत्रिका की कविता है। ठीक है। उस समय कभी कुछ सब कुछ तुलसी पास नहीं, राम पर की रचना करनी है।
इसमें सभी कार्य तुलसीदास तुलसीदास को रचना है। सब पूरा अभी किसी ने हैंड रेज किया था, अनुष ना अंश क्या नाम था, मैंने उनको अनम्यूट का ऑप्शन दिया। एक मिनट, हाँ चलिए अनम्यूट हो गया, बोलिए। सर साउंड क्लियर आ रहा है सर? परेशानी यस सर, साउंड क्लियरली नहीं आ रहा है। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप अगर चाहें तो कुछ बोल सकते हैं। नहीं क्या बाबू, आप लोग चाहें तो अपना प्रश्न रख सकते हैं, ठीक है ना? क्लियर? तो चलिए, अब अगर किसी को कोई परेशानी हो हैंड रेज करिएगा, मैं देख लूंगा तो आपको मैं अच्छा कौन है, सुरभि, एक सेकंड। हाँ बोलिए, अनम्यूट हो जाइए, बोलिए। सर मेरे नाम से कोई ज्वाइन होकर के अजीब बोलिए, अजीब क्या बोल रहे आवाज हैं? निकाल रहा है। सर मेरे नाम से कोई दूसरा बच्चा ज्वाइन हो जा रहा है। अगर कुछ नहीं बोलना है तो कोई बात नहीं, हैंड रेज करिएगा। कुछ बोलना है क्या? कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। नहीं है कोई प्रश्न, चलिए तो ठीक है, तो फिर हैंड रेज मत करिए। क्लियर? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यह अंश रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग, यानी जब स्वयंवर रचा जा रहा था तो कहा गया था शिव धनुष पे जो प्रत्यंचा चढ़ा देगा वही सीता से विवाह कर पाएगा, और किसी को नहीं। बहुत सारे राजा आए थे, कोई नहीं चढ़ा पाया, शिव जी ने चढ़ा, सॉरी, शिव जी के धनुष पर राम चढ़ाने लगे। तो राम ने, कोई तो धनुष उसको हिला भी नहीं पा रहा था, चढ़ाने के बाद तो छोड़ दीजिए, और राम ने एक हाथ से उठा लिया और प्रत्यंचा जब चढ़ाने लगे तो धनुष टूट गया। अब धनुष जब टूट गया तो वो तो शिव जी का था, और शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे परशुराम। परशुराम क्रोधित हो गए, उनको जब पता चला, अरे मैं जिनका सबसे बड़ा भक्त हूं, किसने मेरे, मैं जिनका सबसे बड़ा भक्त हूं उनके धनुष को किसने तोड़ दिया, जरा देखो तो। वो एकदम क्रोधित होकर आए थे। बस यहीं से ये पूरा जो है कहानी शुरू होता है और ये कविता शुरू होती है। तो चलिए वो तो शुरू करेंगे, फिलहाल हम और थोड़ा जान लें कि यहाँ क्या है। तो शिव धनुष को खंडित मतलब टूट जाने के बाद देखकर वे आपे से बाहर हो जाते हैं, ठीक है ना? तो देखिए, शिव धनुष भंग के बाद मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहां आते हैं। शिव धनुष को खंडित देखकर वे आपे से बाहर हो जाते हैं, यानी आउट ऑफ कंट्रोल, ठीक है ना? राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर राम बड़े ही विनय के साथ बोलते हैं कि भाई देखिए, ये सब जो हुआ गलती से हुआ, जानबूझ के मैंने नहीं किया, मैं भी शिव जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ, आप ही केवल नहीं है, ठीक है ना? तो अब क्या हुआ वो हम आगे जानेंगे, ठीक? अब यहां देखते हैं। अब विश्वामित्र भी थे, तो विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा शांत हो गया, ठीक है ना? तो यहाँ पे भी शीलता का आपको प्रमाण मिलेगा श्री राम के। तो देखिए, इसी बीच
राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ, और इसी दौरान जो भी बातें हुई राम लक्ष्मण परशुराम, खास करके उनके बीच ज्यादा बातें हुई थी। हालांकि बीच बीच में राम तो एकदम शुरू में आएंगे और एकदम अंत में आएंगे, लेकिन बीच बीच में विश्वामित्र का भी इसमें संवाद है। लेकिन मूल रूप से यहाँ पे कौन कौन बात करता है? राम, लक्ष्मण और परशुराम। क्यों? क्योंकि राम शालीनता के साथ पेश आते हैं और वहीं लक्ष्मण क्रोधित होते हैं और व्यंग का बाण कसते हैं, यानी कटाक्ष करते हैं, यानी बात को घुमा घुमा कर उनको जवाब देते हैं। जैसे त्वरित उत्तर नहीं देते हैं तो इंसान और ज्यादा क्रोधित हो जाता है। आपको अक्सर शिक्षकों ने कहा होगा कि देखिए भाई, आपकी गलती है तो आप चुप हो जाइए, बहस मत कीजिए। अगर बहस करिएगा तो गुस्सा और बढ़ जाता है, और अगर आप चुप रहिएगा, थोड़ा एक माफी मांग लीजिएगा, तो बात खत्म हो जाती है। 90% गुस्सा तो ऐसे ही डाउन हो जाता है। ठीक यही बात हुआ था। लेकिन अगर परशुराम क्रोधित हुए तो क्यों? क्योंकि यहाँ पर लक्ष्मण झुकते नहीं हैं, वो बहस करने लगते हैं। अब बहस करने की वजह से ही उनका क्रोध बार बार चरमोत्कर्ष पे रहता है, और कभी कभी नीचे आता है, कभी कभी ऊपर जाता है। यानी हमेशा वो क्रोधित होते हैं, क्रोधित तो होते हैं लेकिन युद्ध नहीं लेते। यानी युद्ध का रूप वह समय नहीं लेता। याद रखिएगा, अगर युद्ध का रूप ले लेता तो बात बदल जाती, लेकिन युद्ध नहीं हुआ इतना कुछ होने के बावजूद भी। यही हमें पाठ सिखाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कोशिश कीजिए कि आप अहिंसात्मक, ठीक है ना, हिंसात्मक रूप न लें, अहिंसात्मक रूप को ही पकड़े रखें। क्लियर? समझ में आई बात? अब आगे देखते हैं। तो शिव धनुष को खंडित देखकर वे आपे से बाहर हो जाते हैं। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा शांत होता है। इस बीच राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ, उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। तो परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग वचनों से देते हैं, और इस प्रसंग की विशेषता है लक्ष्मण की वीर रस से पगी व्यंगोक्तियां, यानी वीरता से लिपटी हुई वो बातें, वीरता पूर्ण वो बातें, लेकिन व्यंग करते हुए वो कहते हैं। व्यंग मतलब घुमा फिरा कर बात करना, यानी बात का जवाब तुरंत देना, और ठीक है ना, इससे और कोई क्रोधित हो जाता है। और यहाँ पर है व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति है, और वो व्यंजित होगी मतलब वो ऐसा लगेगा ना कि आपके कानों में अभी ध्वनित हो रही है। शब्द इस तरह का प्रयोग किया गया है कि लगेगा कि एक तो गुस्सा होंगे खूब परशुराम, लेकिन दोनों में युद्ध नहीं होता, कोई किसी से कम नहीं है भाई। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक में किसी को कुछ पूछना है तो हाथ उठा दीजिए, चाहे वो लेखक के परिचय के बारे में हो या पाठ के परिचय के बारे में हो। तो आपको किसी को कुछ पूछना है इसमें से? चलिए मैं आप लोगों को अनम्यूट का ऑप्शन दे देता हूं, आप हो सकते हैं अनम्यूट। तो बताइए, किसी को कुछ पूछना है? किसी का भी कोई प्रश्न है इसमें से? कुछ पूछना है तो मैं आगे बढ़ू, नहीं तो समय जाया नहीं करना है। सर प्लीज कंटिन्यू। नहीं पूछना है, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज। अब देखिए इसको थोड़ा सा, इतना काफी है। चलिए अब ठीक है। यहां देखिए संक्षिप्त एक और परिचय मैं दे रहा हूं कि यहां हुआ क्या था। एक और परिचय, हालांकि आप जान चुके हैं लेकिन फिर भी जानिए। मैंने बता दिया था कि रामायण में 7 कांड हैं। तो रामायण वाल्मीकि द्वारा लिखी गई हिंदू रघुवंश राजा राम के चरित्र संघर्ष की जीवन की गाथा है। श्री राम की इस गाथा को वाल्मीकि रामायण तथा वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है, यानी सबसे पुराने कवि अगर कोई है तो वो कौन है? वाल्मीकि। समझ में आया? और उनके द्वारा जो रचित रामायण है उसको वाल्मीकि रामायण कहा जाता है, ठीक है ना। वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है, जिस कारण जिनमें 7 कांड यानी अध्याय हैं, 7 अध्याय हैं, ठीक है ना। और कितने श्लोक हैं? 24,000 श्लोक हैं। वाल्मीकि के रामायण का अनुवाद तुलसीदास ने। अब वो 7 कांड कौन से हैं? बाल, अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा, सुंदर, लंका, उत्तर, यानी बालकांड, ठीक है ना। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, जिसको हम युद्ध कांड के नाम से भी जानते हैं, और एक उत्तर कांड। क्लियर? तो अब आप देखेंगे कि यहां पर हम किसके बारे में पढ़ेंगे? केवल बालकांड। ये बालकांड की घटना है। क्लियर? बालकांड में है उनका स्वयंवर होता है सीता का। क्लियर? अब आते हैं हम लोग दोहा और चौपाई क्या होता है। मैंने आपको पहले ही कहा क्योंकि इसमें दोहा और चौपाई ज्यादा आया है, तो हम पहले जान लें कि दोहा क्या होता है, ठीक है ना। तो दोहा एक लोकप्रिय मात्रिक छंद है। इसमें मात्राओं की गिनती होती है, ठीक है ना, उसके एक नियम होते हैं। तो इसमें कितनी मात्राएं होती हैं? पहली और तीसरी में 13 मात्राएं होती हैं, और दूसरी और चौथी में 11-11 मात्राएं होती हैं, ठीक है। चौपाई किसे कहते हैं? इसमें
प्रत्येक प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, बस इतना ही जानिए। 16 मात्रा यानी दोनों मात्रिक छंद है, ये चाहे दोहा हो चाहे चौपाई हो। ठीक है, इसमें से कुछ पूछना है किसी को? मैं सबको फिर से अलाउ कर देता हूं, अगर इसमें से कुछ पूछना है तो बता दीजिए। किसी को कुछ पूछना है? यहां किसी को कुछ पूछना है? यस और नो कुछ तो बोलिए। अगर यस तो यस, नो तो कम से कम नो ही बोल दीजिए कि नहीं सर कुछ नहीं पूछना है। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते जी हैं, नहीं। बोलिए पूछना है? जी नहीं। नहीं पूछना है, चलिए तो फिर ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो इतना तक तो आपने देख लिया, अब हम लोग नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो नेक्स्ट पेज में क्या है? प्रसंग। आखिर क्या हुआ था जिसकी वजह से ये शुरू हुआ? तो सीता जब बड़ी हो गई तो जनक ने, यानी राजा जनक, ठीक है ना, राजा जनक ने सीता स्वयंवर पर स्त्रियों के लिए विवाह के लिए स्वयंवर रचाया जाता था, यानी स्वयंवर, खुद से वो वर चुनती थी। तो वहां पे शर्त क्या रखी गई थी? जो भी शिव के धनुष, ठीक है, ऐसा कहा गया था। बहुत लोग आए थे, देखिए यहाँ लिखा हुआ है दूर दराज के, ठीक है ना, क्या लिखा हुआ है कि दूर दराज के युवराजों को धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए बुलाया गया, लेकिन कोई भी धनुष को हिला तक नहीं सका। गुरु विश्वामित्र की आज्ञा लेकर भगवान श्री राम ने शिव धनुष उठा लिया और प्रत्यंचा चढ़ाते समय शिव धनुष के 2 टुकड़े हो गए। अब जैसे ही टूटा, परशुराम को खबर मिल गई, ठीक है ना, कि अरे ऐसा ऐसा बात है, ऐसी बात है तो क्या किया जाए। तो जब यह समाचार परशुराम को मिला तो वह क्रोधित होकर सभा में आए। तभी श्री राम ने विनय भावना से उत्तर दिया, और यहीं से शुरू होता है। तो देखिए, सबसे पहले तो इसको पढ़ने का तरीका समझेंगे हम लोग, ठीक है। सबसे पहले इसको पढ़ने का तरीका होता है, उसको पढ़ने का तरीका मैं बताऊंगा और उसके बाद आपको मैं इसकी व्याख्या बताऊंगा। क्लियर? तो चलिए सबसे पहले पढ़ने का तरीका हम जान लेते हैं। कैसे पढ़ते हैं जरा सुनिए। नाथ हारा आए सुका कहिय किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोही, सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, सो बिल गाओ बिहाई समाजा, नत मारे जय हहि सब राजा, सुनि मुनि बचन रही अवमान, बहुधनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न असिरि सिकीन्हि गोसाई, यही धनु पर गुकुल केतु, रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संहार, धनु ही समुद्र पुरारि धनु, विदित सकल संसार। तो ये इसको पढ़ने का तरीका है। अब चलिए अब जाने। तो जैसे ही टूट गया, परशुराम आए और उन्होंने क्रोधित होकर बोले कि कौन है जो शिव जी के धनुष को तोड़ दिया? मैं जिनका सबसे बड़ा भक्त हूं, कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने तोड़ा? श्री राम ने हाथ जोड़ा और कहा, नाथ शंभो धनु भंज निहारा, होई है केहू एक दास तुम्हारा। हे नाथ, हे परशुराम, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई दास ही होगा। यानी वो उनको भी गुरु मानते थे, कोई ऐसा वैसा व्यक्ति तो तोड़ नहीं सकता। नाथ, हे नाथ, नाथ किसको कहा गया? परशुराम को। शंभु धनु, शंभु धनु का मतलब क्या होता है? शिव जी के धनुष को। भंजनिहारा यानी तोड़ने वाला। होई है, होगा, क्यों माने कोई, एक, दास तुम्हारा, यानी आपका कोई दास ही होगा। आए सु कह कहिए किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। अगर आप आए हैं तो आज्ञा कीजिए, मैं क्या करूं? ठीक है ना। आए, आए सु माने यदि आप आए हैं तो कहा, कहिए किन मोही, कहिए मैं क्या करूं। सुनि रिसाई बोले मुनि कोही, क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर परशुराम ने कहा। ध्यान से सुनिएगा, अब परशुराम बोलते हैं। देखिए ये दोनों लाइन जो है राम कहते हैं, ये दोनों लाइन नहीं, यहां तक राम कहते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद यह बात सुनकर अब कौन कहता है? परशुराम कहते हैं। यहां से वो कहना शुरू करते हैं, उनकी बातें शुरू होती है। वो कहते हैं, सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करी लड़ाई,
अरे सेवक तो वो होता है जो सेवा का कार्य करे, लेकिन जो दुश्मनों की तरह कार्य करे, ठीक है ना, अरिकरणी, अरि माने कौन होता है, अरि मतलब दुश्मन, अरिकरणी यानी दुश्मनों का जो कार्य करे उसके साथ करी करिय लड़ाई, उसके साथ युद्ध ही करना चाहिए। वो कहते हैं सेवक जो होता है, आप राम को कहते हैं परशुराम कि अगर आप कह रहे हैं कि आप सेवक हैं मेरे, तो फिर आपने एक दुश्मनों की तरह व्यवहार क्यों किया। अरे सेवक तो वो होता है जो सेवा का कार्य करता है, बट आपने तो सेवा का कार्य नहीं किया, आपने तो धनुष को तोड़ दिया है, आपने तो किसकी तरह काम किया है, आपने तो दुश्मनों की तरह कार्य किया है, ठीक है ना। तो आपसे तो लड़ाई ही करनी चाहिए। क्लियर। अब आगे सुनिए, अब आगे वो कहते हैं, सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। हे राम सुनो, जिसने भी शिव जी के धनुष को तोड़ा है ना, वो सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। ठीक है, समझ में आया। अब ये सहस्र बाहु की कहानी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है, ये क्या है फिलहाल पढ़ लेते हैं, अगली कक्षा में मैं आपको सहस्र बाहु की कथा भी सुना दूंगा। ठीक। अब वो कहते हैं आगे, सो बिल गाओ बिहाई समाजा, न तमारे जय ही सब राजा। जितने भी सभा में मौजूद हैं वो यहां से अलग हो जाएं, सभा को छोड़कर चले जाएं, ठीक है ना, नहीं तो जितने भी राजा यहां मौजूद है मैं सबको मार डालूंगा, परशुराम ने कहा। ठीक है ना, समझ में आया। सुनहु राम जय शिव धनुष, सुनो राम, जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है, सहस्र बाहु के समान वो मेरा शत्रु है। यहां मौजूद जितने भी, सभा में मौजूद जितने भी हैं, समाज मतलब यहां सभा है, ठीक है ना, जहां पर स्वयंवर हो रहा था, जितने भी सभा में मौजूद राजा हैं वो यहां से चले जाएं, अन्यथा जितने भी यहां पे रहेंगे मैं उनको मार डालूंगा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्कान। इसी बीच आप सुनिए, मुनि पुरुष मुनि जो है, मुनिवर परशुराम की बातों को सुनकर लखन माने लक्ष्मण मुस्कुराने लगे। वो, ठीक है ना, बोले पर सुधर ही अवमाने, और परशुराम का अपमान करते हुए, उनकी अवहेलना करते हुए उन्होंने कहा, क्या कहा सुनिएगा, बहुधनु ही तोरी लरिकाई, कब हुन असिर सिकीन्ही गोसाई। हे परशुराम, हमने तो बचपन में बहुत सारे धनुष को तोड़ा है, तब तो आप गुस्सा नहीं किए, हाँ क्या बात है। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। आपको इसी धनुष पर इतनी ममता क्यों हो रही है, इससे पहले हमने इतने सारे धनुष तोड़े, परंतु आप तो कभी क्रोधित नहीं हुए, आप आज इतने क्रोधित क्यों हो रहे हैं। अब यह बात सुनकर फिर से क्रोधित हो जाते हैं परशुराम। सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु, यह बात सुनकर और ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, और परशुराम कहते हैं, रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संहार। लगता है तुम काल के वश में हो, ठीक है ना, इसलिए तुम कुछ भी सोच समझ कर नहीं बोल रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। अरे शिव जी के धनुष के बारे में कौन नहीं जानता, और तुम छोटे छोटे धनुष को जो तोड़े थे, उस धनुष की तुलना शिव जी के धनुष से कर रहे हो। तुम कुछ भी सोच समझ के नहीं बोल रहे हो क्या, बोलने से पहले सोचो समझो तब बोलो, ऐसे ही नहीं बोलना चाहिए। बात समझ में आई। अब आप लोग बताइए कि यहाँ पर आपको कहाँ परेशानी है। मैं आप सबको अनम्यूट का ऑप्शन देता हूं, आप लोग चाहें तो कहीं से भी प्रश्न कर सकते हैं। अब आप बताइए, अब आइए आपकी बारी। मेरा काम पढ़ाना था, मैंने पढ़ा दिया, आज एक ही पढ़ा पाऊंगा। बोलिए, सर नहीं, किसको पूछना नहीं है? है सर, समझ में आया। किसी का कोई प्रश्न है? नहीं सर। नो सर। समझ में आ गया? कुछ तो बोलिए आप लोग। सर आउटस्टैंडिंग पढ़ाया आप। सबको समझ में आ गया? जी पुष्कर? जी सर। यहाँ जितने लोग भी मौजूद हैं, अगर आप चाहें तो मैसेज भी कर सकते हैं, चैट नहीं, ओ चैट का ऑप्शन मैंने बंद कर रखा है। तो आप लोग कुछ कहना चाहते हैं कि सब समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया सर आ गया तो मैं सर, समझ समाप्त में कर आ दूं। गया। आपको अगर कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ लीजिए, अन्यथा मैं आगे बढ़ूंगा। चलिए, तो ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ ठीक ठीक है फिर।
तो सबको समझ में आ गया? मैं ये बता दिया, आप चाहें तो उसको फिर से दोबारा सुन लीजिएगा, इसको अपलोड कर दूंगा, और सुन के इसकी व्याख्या लिख लीजिएगा, यही आपका गृह कार्य है, और इसको जरूर लिख के लाइएगा। जब भी हम लोग कक्षा में मिलेंगे मैं आपका ये देख लूंगा, ठीक है ना? तो चलिए, सर एक बार आज के इसको लिए इतना ही, क्लास में जरूर पढ़ाइए। ठीक है? आप लोग सब अपना ख्याल रखें, खुश रहें। सेम टू यू सर, सेम टू यू। चलिए।